Assalamu alaikum dear students. Open your poem number 10 from book 3, The Hollow Man. The Hollow Man is written by T.S. Eliot. It means खोखले इंसान या खोखले आदमी. In this poem, the poet tells us about the tragic situation of a modern man. जदीद दौर का जो इंसान है उसकी अफसोसनाक हालत के बारे में बताया जा रहा है इस पोएम में कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल वर्थलेस हो चुकी है, एमलेस हो चुकी है. सो लेट्स बिगिन द पोएम. वी आर द होलो मैन, हम खोखले इंसान हैं. वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूसे से भरे हुए इंसान हैं. लीनिंग टुगेदर, एक दूसरे पर झुके हुए या एक दूसरे का सहारा लिए हुए. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास, हमारे सर तिनकों से भरे हुए हैं, अफसोस. आर ड्राइट वॉइसेस, हमारी खुश आवाज़ें. व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम आपस में सरगोशी करते हैं. आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, तो वो बिल्कुल खामोश और बेमानी लगती हैं. एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे खुश घास पर हवा का चलना. और रैट्स फीट, या फिर चूहों के दौड़ने की आवाज़. ओवर ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशों के जो टुकड़े हैं उनके ऊपर. इन आर ड्राई सेलर, हमारे खाली तह खाने में. जिस तरह वो चूहे दौड़ते हैं शीशों के टुकड़ों के ऊपर, उनकी आवाज़ें, और खुश घास में हवा का चलना, इस तरह की हमारी आवाज़ें हो चुकी हैं बिल्कुल बेमानी. शेप विदाउट फॉर्म, हमारी जो शक्लें हैं वो बिल्कुल बेढंगी हो चुकी हैं. शेड विदाउट कलर, हमारे फेसेस से जो हमारे कलर थे वो फेड अवे हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. पैरालाइज्ड फोर्स, मफलूज ताकतें या फिर माजूर ताकतें. जेस्चर विदाउट मोशन, हमारे जो इशारे हैं वो बेहरकत हो चुके हैं. दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो मर चुके हैं या अगली दुनिया में जा चुके हैं. विद डायरेक्ट आइज टू दैट अदर किंगडम, और मौत की आंखों में आंखें डालकर दूसरी दुनिया में जा चुके हैं. रिमेंबर अस, वो हमें याद करते हैं. इफ़ एट ऑल, अगर कभी वो हमें याद करें. नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल, तो वो हमें इस तरह याद नहीं करते कि हम कोई बहादुर इंसान हैं, बल्कि बट ओनली, लेकिन सिर्फ वो क्या हमें समझते हैं. एज द होलो मैन, कि हम खोखले इंसान हैं. द स्टफ्ड मैन, या फिर भूसे से भरे हुए इंसान. जी, ये आपकी पोएम है, पोएम नंबर 10. इसकी एक्सप्लेनेशन आपने लर्न करनी है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है. कुछ सिनोनिम्स भी हैं, वो भी आपने करने इस पोएम में से. कॉन्टेक्स्ट है, दिस पोएम शोज द ट्रेजिक स्टेट ऑफ मॉडर्न मैन. अफसोसनाक हालत के बारे में बताया जा रहा है मॉडर्न मैन की. ही इज़ होलो फ्रॉम विद इन, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल होलो हो चुका है, खोखला हो चुका है. इन प्लेस ऑफ सोल देयर इज़ समथिंग एल्स इनसाइड हिम, सोल की जगह उसके अंदर कुछ और है, यानी कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग बाकी नहीं रही, कोई भी एहसासात बाकी नहीं रहे. ऑल हिज नॉलेज एंड एक्शंस आर वर्थलेस एंड मीनिंगलेस, उसने जो कुछ भी सीखा है या वो सीखता है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कोई भी मानी नहीं है. ही हैज़ नो एम्बिशन इन हिज लाइफ, कोई भी उसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, मकसद हयात उसका कोई भी नहीं है. दोज हु आर डेड, वो लोग जो मर चुके हैं. आर बेटर देन हिम, वो उससे ज़्यादा बेहतर हैं. एज हिज लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग एट ऑल, क्योंकि इसकी ज़िंदगी जो है वो अब जीने के काबिल नहीं है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एमलेस है, वर्थलेस है. सो लर्न, डू प्रिपेयर the explanation of this poem with reference to context, and take care of yourself.